बोलूंगा भी और मारूंगा भी भाई। ये बॉलीवुड के डायलॉगों के साथ जो लमीन यमाल उतर रहे हैं पिच पे भाई, दिस मैन इज सिंपली, भाई ये ऐसे ऐसे प्रिडिक्ट कर रहा है, ये ऐसे बातें कर रहा है बिफोर अ मैच एज इफ ही ओन्स दिस स्पोर्ट एट द एज ऑफ 17 एंड ही इज ओनिंग दिस स्पोर्ट भाई। Another match, another win for Lamine Yamal's team. You can score 2 against us, you can score 3 goals against us, you can score 4 against us. भाई हम जीतेंगे ही जीतेंगे। वो वाली जो अप्रोच के साथ लमीन यमाल चल रहा है भाई, वाह भाई। लेकिन व्हाट अ गेम वी वॉच्ड भाई, जहां पे एक समय मैं इस वीडियो के बारे में ये सोच रहा था कि मैं बात करूंगा कैसे स्पेन सिंपली डोमिनेटेड फ्रांस, और गेम में कहीं नहीं दिख रही थी फ्रांस। 5-1 की स्कोर लाइन हम देख रहे थे एक समय मैच में, और उसके बाद कट टू द मैच एंडेड एट 5-4। और भाई थैंक्स टू वन मैन रायन चरकी, एक समय ये भी होप थी कि क्या पता ये एक्स्ट्रा टाइम में भी चला जाए मैच। बातें करेंगे भाई, इस पूरे मैच के विवरण के बारे में आएंगे, रायन चरकी के बारे में एक स्पेशली अच्छे से विवरण हम आपको देंगे उस प्लेयर के बारे में। बट यस, हाउ द गेम स्टार्टेड, फ्रांस लुक्ड लाइक अ टीम दैट इज कमिंग इन विद एन इंटेंट। बहुत प्यारा उन्होंने गेम बढ़ाने की कोशिश करी, उन्होंने पासेस खेले, उन्होंने शॉट लिए थी, और हर्नांडिस के पास एक चांस आया, टेम्बेले के पास अर्ली में चांस आया। बहुत ऐसे लग रहा था कि हाँ भाई दिस इज अ मैच जिसको जितना बिल्डअप दिया गया कि हाँ भाई बैलन डियोर डिसाइड हो सकता है। कुछ नैरेटिव्स ऐसे भी चल रहे थे जो मुझे थोड़ा लाइट लगता है, लेकिन यस भाई होने को कुछ भी हो सकता है भाई। अगर आप देखोगे इस मैच के जितने बिल्डअप थे भाई, आप यू लुक एट द फ्रंट लाइन दैट फ्रांस हैज, यू लुक एट द टीम दैट स्पेन हैज, भाई लगता है कि भाई एक टीम उतरी है। जिस तरीके से वो खेलते हैं, रियल मैड्रिड का नया साइनिंग खेल रहा है डीन हाउसन, वो कैसा परफॉर्म करेगा? लमीन यमाल द गाय जिसके अराउंड ही पूरा मैच बिल्डअप हो रहा है, वो कैसी परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगा? पेड्री कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है? ये सारे बड़े बड़े नाम, इनके अराउंड मैचेस पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। डेम्बेले द गाय दैट इज इन द बैलन डोर शाउट, वो कैसी परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है? डिजेरे डुई, ये सारी चीजें मेड दिस फिक्सचर रियली रियली एक्साइटिंग। एंड माय गॉड, व्हेन दिस फिक्सचर हैज एंडेड, व्हाट एन एक्साइटिंग मैच इट वाज भाई। 5-4 हमने स्कोर लाइन देखी, बट फ्रांस की ओर से, स्पेन की तरफ से तो वही सुपरस्टार थे जिन सुपरस्टार के बारे में आप हमेशा बात करोगे। एक बंदे को मैं जरूर स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा। स्पेन अगर आज ये मैच जीती है तो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच मैं देना चाहूंगा ओयार जबाल को। आप बिल्कुल फॉर श्योर लमीन यमाल इज द मैन ऑफ द मैच, बट मेरी तरफ से जिस बंदे ने बहुत तगड़ी एक तरीके से इन्फ्लुएंस डाली इस गेम में, वो है ओयार जबाल भाई। उसने जिस तरीके से इब्राहिम कोनाटे को भाई, द काइंड ऑफ फ्रेम दैट ही हैज एंड द काइंड ऑफ फ्रेम दैट कोनाटे हैज, मेरे को हर बार लगता था कि फिजिकली तो शायद कोनाटे उसको आउटचेक कर ही पाएगा भाई, नंबर 9 उस बंदे को खिलाया जाता। बट जिस तरीके से उसने कोनाटे को टारगेट करके कोनाटे को इरेडिकेट किया टीम में से, और फिर उसके बाद जो गेम खुली है, इट वाज फिनोमिनल भाई। पहला गोल आप देखोगे, ओयारजाबाल को पास दिया, लमीन यमाल कट इनटू द बॉक्स, पास इट टू ओयारजाबाल, उसने कोनाटे को अपने पीठ पे रखते हुए सिंपली पास दिया निको विलियम्स को, निको विलियम्स और एबल टू टैप इनटू द गोल भाई। बहुत प्यारा। जितना भी फ्रांस ने इनिशियल एडवांटेज बनाया, जो कुछ भी किया भाई, कट टू बैक 2 गोल मारने के बाद स्पेन वर इन द लीड। उसके बाद सिर्फ फ्रांस वर चेजिंग एंड टिल द एंड फ्रांस वर ओनली चेजिंग भाई। फर्स्ट हाफ एंडेड इन अ 2-0, जहां पे चांसेस थी, फ्रांस के पास भी चांस है, एम्बापे के पास चांस है, डेम्बेले के पास चांस है, बट द टीम दैट वाज गोइंग विथ द लीड वाज स्पेन। 2-0 की लीड के साथ जा रहे थे वो, एंड दोनों दोनों गोल में ओयारज़ाबाल का बहुत अच्छा इंपैक्ट था। बहुत मजा आया उस बंदे को देख के, गेम बहुत अच्छी लगी। बट होप ये थी हाफ टाइम से आने के बाद कि भाई फ्रांस विल बी एबल टू मेक अ कमबैक इन दिस गेम। एक गोल की बात है, एक गोल, पहला गोल अगर फ्रांस मार देती है तो भाई इट कैन स्टार्ट अ कमबैक, बट अगर स्पेन गोल मार देती है तो वो डेड कर देगी इस फिक्सचर को, एंड दैट दे डिड भाई। तीसरा गोल आते ही लमीन यमाल अगेन बीइंग इन्फ्लुएंशियल, बहुत प्यारे रन के साथ उस बंदे ने, जिस भाई जिस तरीके के द मोमेंट your defenders are lacking, the moment your defenders are not tracking back, the moment your defenders are taking time to think, दिस मैन इज ऑन यू भाई। बहुत प्यारी परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है लमीन यमाल ने। और ऐसे मतलब मैं एक एक गोल का विवरण तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन भाई इट केम विद अ 3 followed by a 4 quick, Pedri scored, and then last goal Lamine Yamal, 5th गोल मारने के बाद it was all done and dusted, it seemed like 5-1 का स्कोर लाइन आया। फिर आया एक आदमी ऑफ द बेंच फ्रॉम फ्रांस भाई, उसने गेम बदल दी। पहले ब्रैडली बारकोला है, ग्लिम्सेस
ठीक लगा, रन बना रहे थे, शॉट ले रहे थे, बट it was all hopeless. But the moment one guy came off the bench, Ryan Cherky was on to the field, भाई गेम बदल गई. फ्रांस लुक लाइक अ डिफरेंट टीम. स्पेन को डिफेंस करने में बहुत दिक्कत लग रही थी. जिस तरीके से मालो गुस्तो को उसने पास निकाला, जिस तरीके से उसने बारकूला को पास निकाला, जिस तरीके से वो खुद एक वॉली मारने के बाद, एक बेहतरीन गोल मारने के बाद, जिस तरीके से उसने टीम को इंटीग्रेट किया है इस गेम में, भाई फिनोमिनल. आप ऑफ द बेंच आके 1 गोल 3 असिस्ट, मतलब कह सकते हो 3 असिस्ट. मालो गस्तो वाला जो पास था, इट इज एज गुड एज एन असिस्ट भाई. एक एक गोल 2 असिस्ट भाई. ही हैज बीन फिनोमिनल ऑफ द बेंच भाई. द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही ड्रॉप्ड. मैनचेस्टर सिटी फैंस आपको आज रीलोड करते हुए दिखेंगे स्क्रीन की, भाई फटाफट ये डील पक्की क्यों नहीं हो रही है, कोई और इस डील में घुस जाए इस परफॉर्मेंस के बाद. इससे पहले भाई डील करो क्लोज. लेट्स अनाउंस दिस मैन भाई. व्हाट अ गाय रायन चर्की भाई. अगर कोई ऑडिशन वाला किसी बंदे ने अगर मैच खेली है भाई, डीन हॉसन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत प्यारा भाई. एक समय ऐसा लग रहा था फ्रांस जब भी अटैक कर रही है एक टांग बढ़ता हुआ रहा था और डीन हॉसन खेल रहे थे, बहुत प्यारा. उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करी. बट जिस बंदे की ऑडिशन सबसे अच्छी गई है, जो बंदा ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल है और जिस बंदे का नया ट्रांसफर हो रहा है, हु इज नियरली द न्यू प्लेयर फॉर मैनचेस्टर सिटी, माय गॉड भाई. Teams need to be scared by. This is the kind of performance that you crave. This is the kind of performance जिसके लिए आप रात के 2:30 बजे तक जगते हो और देखते हो ऐसी नेशंस लीग जैसी कंपटीशन. क्योंकि स्पेन वर्सेस फ्रांस एंडेड विद अ 5-4, जहां पे इट सीम्ड लाइक एट अ मोमेंट कि शायद 5वां गोल भी पड़ जाए, बट नहीं. इट वाज ऑल स्पेन्स डोमिनेंस दैट टर्न्ड आउट टू बी द राइट, दैट मेड देम टर्न आउट टू बी ऑन द राइट साइड भाई. उन्होंने 5 गोल मार रखे थे और उस बफर के ऊपर दे वर एबल टू राइड इट भाई. उनाई सिमन को एक बहुत अच्छा शाउट आउट मिलना चाहिए भाई. द वे ही स्टॉप्ड द शॉट्स भाई. उसने जिस तरीके की परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है फर्स्ट पोस्ट में, जो उसने डेम्बेले का फर्स्ट हाफ में, तो इट वाज ऑल भाई उनाई सिमेन स्टोरी भाई. एक तरफ से ओयारज़ाबाल बहुत अच्छे खेल रहे थे, एक तरफ से उनाई सिमेन खेल रहे थे. सेकंड हाफ में हाँ उसने 4 गोल खाए उस बंदे ने, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस 4 गोल से बहुत ऊपर थी. उसने स्पेन को बहुत हद तक एक समय आप कह सकते हो कि गेम में उस डोमिनेंस को असर्ट करने में हेल्प करी है. क्योंकि एवरी टाइम फ्रांस वर लुकिंग टू स्कोर अ गोल, दे वर गेटिंग डिसहार्टेंड मोर एंड मोर. और उसके बाद उन्हें सिमन जस्ट सिंपली ड्रॉप्ड अ मास्टर क्लास. बहुत अच्छा लगा भाई. हाँ गोल खाए होंगे, लेकिन सिंपली अगर आप परफॉर्मेंस सम अप करने के लिए बोलोगे तो मैं कहीं कहूंगा उन्हें सिमन ड्रॉप्ड 8/10. मुझे बहुत अच्छा लगा उस बंदे का भाई. जो गोल भी उसने खाए हैं मेजोरिटी वर अनसेवेबल. तो भाई आई विल नॉट लाइक टू कट मेजर स्लैक भाई. एक बंदा सेव्स ही कर सकता है. आफ्टर ऑल डिफेंस भाई वीवियन ने जिस तरीके की थोड़े लैप्सेस किए बेटर हो सकते थे. बट नेक्स्ट फिक्सचर पोर्चुगल वर्सेस स्पेन देखने वाला होगा. फ्रांस इज आउट ऑफ दिस नेशंस लीग. पोर्चुगल वर्सेस स्पेन भाई, आई थिंक कुछ तो बहुत गलत हो सकता है पोर्चुगल के साथ. बट हाँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर भाई, कुबारसी, गावी, ये सारे प्लेयर, अल्वारो मोराटा शायद आपको नेक्स्ट मैच में स्टार्ट करते हुए दिख जाए. तो भाई ऑल गन्स ब्लेजिंग के साथ स्पेन उतरने वाली है. फाइनल इज गोइंग टू बी फिनोमिनल. वहां पे एक तरफ जॉन नेवेस और विटीनिया, ये जो एक बार आप पीएसजी के प्लेयर को बाहर करके आए हो, क्या दूसरे पीएसजी को प्लेयर को बाहर करके यू विल विन द नेशंस लीग. देखने वाली बात है. कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों, आपको क्या लगता है, पोर्चुगल जीतेगी या स्पेन जीतेगी नेशंस लीग का फाइनल. वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, नहीं अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना. टिल देन बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनफिल्टर्ड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.